आज की क्लास में हम सीखेंगे तयम्मुम किन वजूहात की बिना पर किया जाता है, तयम्मुम का तरीका क्या है और किन चीजों से तयम्मुम किया जाता है और किन चीजों से तयम्मुम टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले कुरान पाक की आयत में है, अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा वलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन। ये कुरान पाक की आयत है। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अगर तुम सफर में हो या तुम्हारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका हो या तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी हो, फलम तजिदु मान, तुम पानी ना पाओ, पानी पे तुम्हें कुदरत ना हो इस्तेमाल करने की, तो फिर फतयम्ममू सईदन, तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, मलो अपने मुंह को और अपने हाथों को। जिसको वजू या गुस्ल करने की हाजत हो और पानी ना मिले, या पानी तो हो लेकिन उसके इस्तेमाल से सख्त बीमारी हो जाने का खौफ या मर्ज बढ़ जाने, या रस्सी डोल यानी कुएं से पानी निकालने का सामान मौजूद ना हो, या दुश्मन का खौफ हो, या सफर में पानी 1 मील के फासले पर हो, तो इन सब सूरतों में वजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करेगा। यानी कि अगर ये वजूहात हैं तो क्या करेगा, वजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले। लेकिन तयम्मुम का तरीका क्या है? तयम्मुम में नियत फर्ज है, यानी अव्वल ये नियत करे कि मैं नापाकी दूर करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। नियत के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को उंगलियों समेत पाक मिट्टी पर मारे, फिर हाथ झाड़ कर तमाम मुंह पर मले। जितना हिस्सा मुंह का वजू में धोया जाता है उतने हिस्से पर हाथ फेर दे। फिर दोबारा जो है वो इसी तरह मिट्टी पर हाथ मारे, हाथों को कोहनियों तक मले और उंगलियों का खिलाल भी करे। वजू और जो गुस्ल का तयम्मुम है उसमें कोई फर्क नहीं, यानी कि जितनी पाकी वजू और गुस्ल से होती है उतनी तयम्मुम से भी हो जाती है। अगर 20 साल भी पानी ना मिले तो तयम्मुम ही करता रहे, यानी वजू और गुस्ल का जो तयम्मुम है सेम है, बिल्कुल एक ही तरीका है। नवाकिज़ तयम्मुम, जो चीजें वजू को तोड़ देती हैं उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। पानी का मिलना, उसके इस्तेमाल पर कादिर होना भी तयम्मुम को तोड़ देता है। बाकी तो उन तमाम चीजों से तयम्मुम टूट जाता है जिनसे वजू टूट जाता है। लेकिन एक जायज चीज है कि अगर पानी मिल गया और उसके इस्तेमाल पर कादिर भी हो गया तो फिर क्या होगा, तयम्मुम टूट जाएगा। फिर उसको वजू करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, अगर जिसके लिए भी तयम्मुम किया था। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज है, वजू और गुस्ल के लिए एक ही तयम्मुम काफी है। वजू और गुस्ल की नियत जो है वो अलग अलग करना जरूरी नहीं है। यानी अगर गुस्ल फर्ज है तो वजू और गुस्ल के लिए एक ही तयम्मुम काफी है। वजू और गुस्ल की नियत करके अलग अलग 2 मरतबा तयम्मुम करना लाजिम नहीं है। तयम्मुम किन चीजों से किया जाए? कुरान पाक में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, कि पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। यानी हर वो पाक चीज जो जमीन की जिन्स से हो, मिट्टी की जिन्स से है तो उससे तयम्मुम हो सकता है, जो जले भी ना और जो पिघले भी ना। पत्थर से तयम्मुम आप कर सकते हैं, रेत सीमेंट ये जितनी बजरी इनसे तयम्मुम हो सकता है, और टाइल से तयम्मुम हो सकता है। लेकिन दीवार पे जो है वो अगर सीमेंट किया तो उससे तयम्मुम हो सकता है, ईंट से तयम्मुम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पेंट लगा हुआ है दीवारों पर कि वो जो वाटर प्रूफ होता है जिसपे पानी भी अंदर नहीं जा सकता, तो फिर उस पे तयम्मुम नहीं हो सकता। यानी कि जो चीजें मिट्टी की जिन्स से हैं उनसे
तयम्मुम शर्त यह है कि वो पाक हों तो उस पर तयम्मुम करना दुरुस्त है, वहां उस पर गर्दो गुबार लगा हुआ हो या ना हो। अगर जमीन की जिन्स के अलावा किसी चीज पर मट्टी या गर्दो गुबार मौजूद है तो उस पर भी तयम्मुम किया जा सकता है। बेहतर यह है कि मट्टी या मट्टी की जिन्स में से किसी चीज से तयम्मुम किया जाए। अब बाज लोग होते हैं कि मट्टी मौजूद नहीं होती तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि फिर हम किससे तयम्मुम करें। तो सीमेंट वाली दीवार से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, पत्थर से तयम्मुम कर सकते हैं। शर्त यह है कि पाक हो। अगर दीवार पे इतनी गर्द जमी हुई है कि आप उंगली फेरते हैं तो वो आपकी एक निशान सा बन जाता है, तो उस गर्द के ऊपर भी यानी पेंट वाली दीवार के ऊपर इतनी गर्द है कि उस पर मट्टी ही मट्टी है, तो उससे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर खाली पेंट वाली दीवार है तो उससे आप तयम्मुम नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।